हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से लेसन है 9 नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म, जिनके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण। तो इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, जिनके राइटर है जयप्रकाश नारायण। हम लोग B1 में क्वेश्चन देख रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देनी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पे, व्हाट वेयर द टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड व्हेन डिड दे टेक प्लेस। वे दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी और वे कब घटित हुई। तो देखिए, इसका आंसर दिया गया है, द टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस इन 1857 एंड 1885। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं 1857 और 1885 में घटित हुई। फिर है इन 1857 1857 में, In 1857, it was an open and armed struggle her sovereign power, यानी कि 1857 में यह संप्रभु सत्ता के लिए एक खुला और सशस्त्र संघर्ष था। In 1885, it was a humble petitioning for a royal commission, जबकि 1885 में यह एक शाही आयोग के लिए एक विनम्र याचिका थी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, हाउ डिड दे ब्रिंग इनक्रेडिबल चेंज इन नेशनल आउटलुक। कहने का मतलब, उन्होंने राष्ट्र में अविश्वसनीय परिवर्तन कैसे लाया। तो देखिए, इसका आंसर दिया गया है, बोथ ऑफ दीज इवेंट्स वेयर नेशनल मूवमेंट्स। कहने का मतलब, ये दोनों घटनाएं राष्ट्रीय आंदोलन थी। दे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेस। राष्ट्रवाद का अर्थ सभी वर्गों के लिए एक जैसा नहीं है। वाई डज जेपी ऐसा क्यों कहते हैं, से सो। फिर देखिए, आंसर में दिया गया है, जेपी सेज सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम नेशनलिज्म डज नॉट कंप्राइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स इन अ नेशन। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, जब भी बोले जेपी तो जयप्रकाश नारायण आप लोग समझ जाइएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रवाद में किसी राष्ट्र के सभी वर्गों और समूहों के हित शामिल नहीं होते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे, व्हाट यानी कि क्या, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इज द फर्स्ट ब्रीच इन नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता में पहला उल्लंघन क्या है। देखिए, इसका आंसर दिया गया है, द फर्स्ट ब्रीच वॉज, पहली दरार राजाओं बिटवीन द प्रिंसेस एंड द नेशनल मूवमेंट, और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच थी। ठीक है, द नेशनल मूवमेंट अपोज्ड द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया, बट द प्रिंसेस सपोर्टेड इट, लेकिन राजाओं ने इसका समर्थन किया। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नो वन विथ द लिस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस कैन टॉक ऑफ यूनिटी विथ द लैंडलॉर्ड्स। थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ या अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति जमींदारों के साथ एकता की बात नहीं कर सकता। भाई एक्सप्लेन, क्यों, समझाइए। फिर देखिए, इसका आंसर दिया गया है, द लैंडलॉर्ड्स वेयर द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश।
जमींदार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज थे। फिर है इंपीरियलिज्म। उन्होंने दे सपोर्टेड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया। फिर है दे डिड नॉट सपोर्ट नेशनल मूवमेंट। फिर आगे है यहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन नहीं किया। फिर है बट इन केस पावर वॉज ट्रांसफर्ड इनटू इंडियन हैंड्स। लेकिन अगर सत्ता भारतीयों के हाथों में लेकिन अगर सत्ता भारतीय के हाथों में चली गई। फिर है दे वांटेड टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट डिड नॉट सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ दिस। तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इससे उनके हितों को नुकसान न हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू जेपी के अनुसार इज द सेकेंड ब्रिज इन नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता में दूसरा भंग क्या है? आंसर हो जाएगा द क्लैश बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द नेशनल मूवमेंट इज द सेकेंड ब्रिज इन नेशनल यूनिटी। कहने का मतलब बड़े जमींदारों के हितों और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच टकराव राष्ट्रीय एकता में दूसरा दरार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे B21 में दिया गया है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए T लिखे और गलत के लिए F लिखे, वही दिया गया है। तो फर्स्ट में आता है द इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास कैन इफेक्टिवली अपोज इम्पेरियलिज्म। भारतीय औद्योगिक वर्ग साम्राज्यवाद का प्रभावी ढंग से विरोध कर सकता है, तो फॉल्स हो जाएगा आंसर में। सेकेंड है यहाँ पे द इंडियन इंडस्ट्रियल क्लास सपोर्ट नेशनलिज्म होल हार्टेडली। भारतीय औद्योगिक वर्ग पूरे दिल से राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, तो आंसर हो जाएगा F यानी कि फॉल्स। थर्ड में आता है द नेटिव्स वुड लव इफ द peasants became conscious of their economic and political destiny। मूल निवासियों को यह अच्छा लगेगा कि किसान अपने आर्थिक और राजनीतिक भाग्य के प्रति जागरूक हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा F यानी कि फॉल्स। फिर देखिए 4 में दिया गया यहाँ पे अ क्लास कॉन्शियस वर्किंग क्लास मीन्स द ब्रेकअप ऑफ नेशनल यूनिटी। कहने का अभिप्राय यहाँ पे वर्ग चेतन श्रमिक वर्ग का मतलब राष्ट्रीय एकता का टूटना है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर देखिए B22 का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थर्ड ब्रीच इन नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता में तीसरा उल्लंघन क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द vested interests of the industrial class are different from the objectives of national movement। औद्योगिक वर्ग के निहित स्वार्थ राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य से भिन्न है। इट इज़ द थर्ड ब्रीच। यह तीसरा उल्लंघन है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीजेंट राज, एक्सप्लेन। किसान राज से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पीजेंट राज मीन्स कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इधर बाय द नेटिव और द फॉरिजिनर्स। किसान राज का अर्थ है देशी या विदेशी द्वारा शोषण से पूर्ण मुक्ति। फिर है रेदर बल्कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स। आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। फिर है एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नेशनल यूनिटी ब्रेक्स अप एज सुन एज द पीजेंट्री बिकम्स कॉन्शियस। जैसे ही किसान जागरूक होते हैं। व्हाट डज जेपी मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। राष्ट्रीय एकता टूट जाती है। इस कथन से जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इट peasantry becomes conscious of their economic and political
डेस्टिनी। अगर किसान वर्ग अपने आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के प्रति जागरूक हो जाएं, दे विल रिजॉल्व टू डायरेक्ट एक्शन, तो वह सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाएगा। इट विल बी डेंजरस फॉर बोथ द फॉरेनर एज वेल एज नेटिव ऑपरेशंस। यह विदेशी और देसी उत्पीड़कों फिर है। देन द नेशनल यूनिटी विल ब्रेक अप, दोनों के लिए खतरनाक होगा, तब राष्ट्रीय एकता बिखर जाएगी। ओके, तो यह विदेशी और देसी उत्पीड़कों दोनों के लिए खतरनाक होगा, तब राष्ट्रीय एकता बिखर जाएगी। बस यही था वीडियो। सो आई होप आपसे को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे PDF मिल जाएगा और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।